मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय मजदूर दिवस के इस अवसर पर हम अपने जो श्रमिक भाई बंधु हैं उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आए हैं। उनको ये बताने आए हैं कि जब तक हमें अपने अधिकार नहीं पता होंगे तब तक हम अपने अधिकारों की मांग भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जो साथ में जो लोग आए हैं, जैसे कि हमारे गिरी जी आए हैं, हमारे पूर्व प्रमुख जी हैं, इन्होंने भी जो है विभिन्न योजनाओं के बारे में हमारे श्रमिक भाई बंधुओं को बताया है और उनको बताया कि आप लोग अपना पंजीकरण अवश्य ही श्रम विभाग में कराएं, जिससे कि आप विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता, चिकित्सकीय सहायता और अन्य प्रकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। इसी के साथ ही आज हमने राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि 9 मई 2026 को आयोजित की जा रही है, जो कि नालसा और सालसा के तत्वाधान आयोजित की जा रही है और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री संजीव कुमार त्यागी जी के निर्देशानुसार उसकी व्यवस्था की जा रही है। उसमें हमने बताया है कि हम जो उस राष्ट्रीय लोक अदालत में आप लोग उपस्थित होकर के अपने सभी प्रकार के विवादों का समाधान मध्यस्थता और सुलह समझौते के आधार पर कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार के विवाद होंगे वो इस प्रकार हैं कि जैसे पारिवारिक मामले हों या छोटे प्रकार के शमनीय अपराध हों या फिर एनआई एक्ट से संबंधित चेक संबंधी मामला हो, बैंक लोन संबंधी मामला हो या फिर जो आपका दुर्घटना से संबंधित मामला हो, वहां पर आप आकर के अपने विवाद का समाधान सुलह समझौते के आधार पर कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित करना है कि वहां पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे होंगे, जैसे बैंक के या अन्य विभागों के, तो आप लोग सीधे ही वहां पर आकर के अपनी समस्याएं बता करके वहां पर अपना समाधान भी कर सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई एक नई योजना समाधान समारोह के संबंध में भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इससे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ केसेस को चिन्हित किया गया है जिनका निस्तारण माध्यस्थम अथवा सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित और प्रसारित करने का कष्ट करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस समाधान समारोह में जुड़ करके अपने मुकदमों का निस्तारण माध्यस्थम और सुलह समझौते के आधार पर करा सकें। नेशनल अदालत से सर लोगों को क्या फायदा होने वाला है? राष्ट्रीय लोक अदालत आपकी जो 9 मई 2026 को आयोजित की जा रही है, उसमें जिस भी प्रकार के मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा वो निस्तारण अंतिम माना जाएगा। जैसे कि किसी दीवानी मामले में अगर सुलह समझौते के आधार पर किसी वाद का निस्तारण किया गया है तो उस वाद की फिर पुनः अपील नहीं होगी, वो अंतिम तौर पर निस्तारित हो जाएगा और आदमी आगे की मुकदमेबाजी से बच जाएगा। इसी प्रकार जैसे छोटे शमनीय अपराध होते हैं, उन अपराधों में जैसे कि आप अदालत में जा करके उसका जब आप समाधान करवाते हैं तो कतिपय मामलों में आप जुर्माने के आधार पर भी दंडित होकर के उस मुकदमे का निस्तारण करा सकते हैं। छोटे जैसे चालानी के मामले होते हैं जहाँ पे आप वाहनों का चालान कट जाता है, या फिर ऐसे मामले जिसमें परिवार के मामले जिसमें पति पत्नी आपस में विवाद की स्थिति में होते हैं, उनका समाधान भी वहाँ पर हो सकता है। और इससे क्या होता है कि आप जो आम जनता है वो आगे भी मुकदमेबाजी और विवादों से में पड़ने से बच जाती है। यहाँ सर आप गांव क्षेत्र इलाके में आए हैं, क्या कुछ देखने को मिला है और सुनने को? हम गांव क्षेत्र इलाके में आए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये देखा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको अपने विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी कम है। जब तक उन लोगों को विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक वो अपने अधिकारों के बारे में आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। उनको ये भी नहीं पता है कि अपने अधिकारों के लिए किस फोरम में जाना है, किस न्यायालय में जाना है, किस आयोग में जाना है। और इसी को जागरूकता को फैलाने के लिए यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर का आयोजन भी किया गया है। अब ये शिविर आयोजन कब तक चलता रहेगा? ये शिविर आयोजन जब तक हमारा राष्ट्रीय लोक अदालत संपन्न नहीं हो जाता है तब तक चलता रहेगा और इसके आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न प्रकार की योजनाओं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के संबंध में लगातार शिविर आयोजित करती रहती है। जैसे कि अभी और भी तरह की समस्याएं हैं, जैसे हमारे श्रमिक भाई बंधु हैं या हमारे ऐसे समाज के ऐसे दबे कुचले वर्ग के लोग हैं जिनको क्या कहते हैं कि न्यायालय में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती है। ऐसे मामलों में और ऐसे लोगों के लिए हम जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से अपने पैनल लॉयर्स भी उपलब्ध कराते हैं। जो ऐसे अभियुक्त हैं जो कि किसी मुकदमेबाजी में फंस करके जेल में बंद हैं, उनके लिए हम लोग डिफेंस काउंसिल भी उपलब्ध कराते हैं। और ये सारे जो पैनल लॉयर्स और डिफेंस काउंसिल हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं देय होता है। इसका सारा खर्चा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा, नालसा और सरकार द्वारा उठाया जाता है।
देखा जाता है सर, ग्रामीण क्षेत्र में जब लोग कर्ज ले लेते हैं या कोई समस्या होती है, उनको एक डर सताया रहता है कि हम जाएंगे तो उठा के बंद न कर दिया जाए। उनको उनके लिए क्या कुछ संदेश देना? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जो कर्ज से संबंधित मामले होते हैं, उन कर्ज से संबंधित मामलों को में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जाएंगे तो फिर आपको कोई पुलिस पकड़ लेगी या जो है आपको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। जब आप राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचेंगे, वहां के विभिन्न बैंक स्टॉलों के पास जाएंगे और जिस बैंक में आपका जो कर्ज चल रहा है, उसमें आपके जो अंतिम राशि है, उसमें अगर किसी प्रकार की छूट आपको मिल सकती है, ब्याज में छूट मिल सकती है, तो बैंक अपने नियमानुसार आपको ब्याज में छूट दे करके आपको वो राशि बता देगा। और हो सकता है कि कतिपय मामलों में बैंक कह दे कि उस राशि को आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए जो कि निर्धन है, गरीब है, जिसके पास उस समय पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता नहीं है, तो वो छोटी छोटी किस्तों के माध्यम से भी अपना धन जमा कर सकता है। और ये बात अपने स्पष्ट रूप से मैं समझाना चाहता हूँ कि ये बात अपने हृदय से निकाल दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अगर आप अपने कर्ज के संबंध में पूछताछ करने जाएंगे तो फिर वहां पर आपको कोई पुलिस पकड़ लेगी। ये एक भ्रांति है और इसको दूर किया जाना चाहिए। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जनपद न्यायाधीश महोदय हैं श्री संजीव कुमार त्यागी जी, उनका स्पष्ट विजन है कि सभी प्रकार के मामलों का निस्तारण यदि मध्यस्थता और सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा तो ऐसा निस्तारण वास्तविक निस्तारण माना जाएगा और लोग अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी से बचेंगे और न्यायालयों पर भी मुकदमों का बोझ कम होगा और अधिक से अधिक लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएंगे। यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, किस बात को लेकर? यहाँ श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन को लेकर के आयोजन किया गया था। बहुत लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करा हुआ है, बाकी को विस्तार से समझाना था, करा कर लोग सरकारी लाभ का। आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम हुआ था, किस लेवल का? ग्राम सभा सचिवालय है, यहाँ ग्राम सभा के लोग आए थे और हमको अल्प समय में सूचना मिली है, लोगों को बुलाया गया है और साहब लोगों द्वारा जो भी जानकारी दी गई है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? चाहते हैं सरकारी श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराएं, सरकार जो लाभ मिल रहा है उसका लाभ लें। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्या कहेंगे? लोगों के बीच में क्या संदेश रहेगा? जितने भी उनके जो समनी मामले हैं, जितने छोटे मोटे मामले हैं, जो अपने रुपया पैसा खर्च करके और अपना समय खर्च करते हैं और फिर वो समाधान नहीं हो पाता है, उसका समाधान जाकर लोक अदालत में कराएं, अपना मामला उसमें रखें। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर मामले एक बार अगर समाधान हो गया तो फिर उसका चैलेंज भी कहीं नहीं किया जा सकता है और ये गरीबों के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपना समस्या समाधान करा सकते हैं। किस किस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा? उसमें चाहे बैंक से संबंधित मामले हों, बिजली से संबंधित मामले हों, छोटे मोटे लोन हो या आपराधिक मामले हों या गैर आपराधिक मामले हों, उस मामलों को वहाँ रखा जाए। मोटर वाहन दुर्घटना हो या अन्य बीमा से संबंधित बातें हों, उस सभी समस्याओं का समाधान वहाँ कराया जा सकता है। श्रमिक रजिस्ट्रेशन से लोग क्या लाभ होगा? श्रमिक रजिस्ट्रेशन से लोगों को जीवन से लेकर के मरण तक, मतलब जन्म से मरण तक की लाभ होगा। जो सामाजिक सुरक्षा की उसमें बात कही गई है, कौशल विकास की भी बात कही गई है, उसमें जन्म लेने पर भी उसमें अनुदान है। जन्म लेने से पहले अगर प्रेग्नेंट महिला, अगर मजदूर प्रेग्नेंट है तो उनको भी उसमें लाभ दिया गया है। अगर वो जन्म लेते हैं और अगर पढ़ाई करने जाते हैं, उनमें भी उनको व्यवस्था दी गई है। उनको वो अच्छे तरह से पढ़ सके, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय का भी स्थापना किया गया है। उसके उपरांत भी अगर उनका शादी विवाह होता है, उसमें भी शादी विवाह अनुदान भी है। अगर वो पढ़ाई लिखाई करके अगर समाज में ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं, उसके लिए भी छात्रवृत्ति की बात की गई है। अगर वो कहीं काम करने जाते हैं, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी भी बात की गई है। अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको अगर पंजीकृत है तो 5 लाख रुपये मिलता है। अगर वो अपाहिज हो जाते हैं, वो कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं तो उनको 4 लाख रुपये मिलता है। अगर वो अगर स्वाभाविक मौत से मरते हैं तो उनको 2 लाख रुपया मिलता है। अगर अपंजीकृत हैं तो 1 लाख मिलता है। और अगर वो उनकी मृत्यु हो गई तो अंत्येष्टि कार्यों के लिए भी उनको सहयोग मिलता है। यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ के लोगों से अपील है कि इनको तो अभी श्रम विभाग के बारे में जानकारी नहीं है। जो बोर्ड गठन हुआ है उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इनके बारे में जानकारी नहीं है। हम इनसे अपील करना चाहेंगे कि अगर मजदूर है तो मजदूर का लाइसेंस लें। मजदूर का लाइसेंस तब मिलेगा जब ये श्रम पंजीयन कराएंगे, और जब श्रम पंजीयन कराएंगे तो अपने जो सामाजिक जो संबंध है, जो अपने आप को मजबूत होंगे। योजनाएं इनके पास आएगी, ये मजबूत है, इनके परिवार मजबूत होगा, देश मजबूत होगा।
अभी गेस्ट के रूप में यहाँ कौन आए? भुवन जी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यहाँ पर आए थे गेस्ट के रूप में, और ये कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक प्रमुख भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख जो है ललन यादव जी की तरफ से किया गया था। हम लोगों ने अनुरोध किया था कि आप कार्यक्रम को रखिए, हम लोग आते हैं, लोगों को बताते हैं। इन्होंने इनका काफ़ी सहयोग रहा और इन्होंने आयोजन किया, और एक श्रमिक सुविधा केंद्र भी इसके लिए चलता है जिले पर, जो लोगों के कल्याण के लिए, जो श्रमिकों के कल्याण के लिए है, ताकि श्रमिकों को एक छत के नीचे समस्त प्रकार की योजनाओं का लाभ और उनको विधिक जानकारी और उनको तमाम मार्गदर्शन मिल सके, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।